हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्ट में ना हमें यहाँ पे पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ की रियो और मोयोंग ना साथ में बैठ के यहाँ पे केक बना रहे थे अपने स्कूल में। यहाँ मोयोंग ना उससे कह रहे थे कि तुमने ना इस केक को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, पर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये केक ना हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा? तो यार रियो कह रही थी कि अरे तुम टेंशन मत लो, इस केक में से थोड़ा सा ना हम सियोंग को भी दे देंगे। और वही ना फिर वो इस केक को लेकर जब सियोंग को पास जाती है ना मोयोंग के साथ, तो वो देखती है कि यहाँ पे सियोंग के पास ना काफी सारी लड़कियां वैसा ही सेम केक लिए हुए ना उसे देने की कोशिश कर रही थी। तो यही बात देख के ना यार रियो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पे मोयोंग से कह रही थी कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, मैं तो इसे केक नहीं दूंगी क्योंकि इसके पास तो पहले से काफी सारे केक्स हैं, इसे केक देने की ना कोई भी जरूरत नहीं। और वही ना उन दोनों को यहाँ जाते हुए ना फिर सियोंग ने भी देख लिया था। जब बाद में दिखाया जाता है इनके स्कूल की ना छुट्टी होती है, ये दोनों घर जा रहे थे, सियोंग ना उसे रोक रहा था और पूछ रहा था कि तुम क्या कर रही हो। तो वो भी कह रही थी क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं क्या कर रही हूँ? और वो ना काफी ज्यादा गुस्से में भी थे। तो वो कह रहा था कि या तो पढ़ लो या फिर रास्ते से सामने देख के चलो, दोनों काम साथ मत करो। पर वो तो यहाँ पे उस गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें क्या, जाओ जाके अपना काम करो ना तुम। और साथ ही में फिर यहाँ पे सियोंग ने उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ट्रिप पे चलने वाली हो, लेकिन वो ना यार मना कर देती है। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास क्या अभी भी वो केक बचा है, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, कुछ भी नहीं बचा। और क्या तुम इतने ज्यादा भुक्कड़ हो, क्लास में कितने सारे लोगों ने तुम्हें केक दिया और फिर भी तुम मुझे केक मांग रहे हो? तो वही जब हमें पे प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे र्यूना अपने कमरे में फेस पे मास्क लगाए हुए बैठी थी और साथ ही में ना होंग की भेजी हुई उस मिल्क पैकेट की पिक्चर देख रही थी और काफी देर तक उसे घूरती ही रहती है और सोच रही थी कि आज लास्ट डेट है, पर फिर भी मैं इस बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ, मैंने तो उसे पहले ही जवाब दे दिया है ना। ये सब सोचते हुए ना वहाँ से उठ के ना विंडो के पास चली जाती है। लेकिन तभी ना जैसे यहाँ पे सियोंग आता है ना, तो वो ना उसे देख के डर गया था और कह रहा था कि तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसे भूत बने कौन फिरता है? ऐसे कहते हुए ना उसका तो काफी ज्यादा मजाक उड़ रहा था और उसका ऊपर हंस रहा था वो। तो यहाँ पे इस बात पे ना रियो भी गुस्सा हो गई थी। वो ना खिड़की से कूद के उसके पास उसे मारने के लिए जा ही रही थी कि तभी यहाँ पे उसकी मॉम ना उसे आवाज देती है, तो इसलिए ना वो वहाँ नीचे चली गई थी। फिर बाद में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे सियोंग ना उसके घर आया हुआ था, ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे लंच कर रहे थे और साथ ही में ना जब यहाँ पे सियोंग उसकी फैमिली फोटोज को देखता है ना रियो की, तो वो ना काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। तो वही जब बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे रियो ना टेरेस पे थी और ना एक किताब पढ़ रही थी, तभी यहाँ पे ना सियोंग उसके पास आ जाता है और उससे कह रहा था कि तुमने बस पढ़ना कब से शुरू कर दिया? तो यार वो कह रही थी कि अरे इस बुक पे ना काफी ज्यादा अच्छी अच्छी फोटोज है, लेकिन ये लिखा क्या है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सियोंग उससे कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पढ़ देता हूँ। तो ये जान के ना रियो भी शॉक हो गई थी और उससे कह रही थी कि क्या सच में तुम्हें फ्रेंच आती है? तो वो कह रहा था कि हाँ, और वो ना उसके लिए फिर वो बुक पढ़ रहा था और वही यहाँ पे रियो ना उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि उसे तो ये लैंग्वेज आती ही नहीं ना। लेकिन वही यहाँ पे ना सियोंग ना पढ़ते पढ़ते जब नोटिस करता है कि यहाँ पे रियो तो ऐसे ही सो गई है और वो ना फिर उसके साथ वहीं पे लेट जाता है। लेकिन वही कुछ देर बाद ना जब यहाँ पे रियो को होश आता है, तो वो देखती है कि यहाँ पे सियोंग ना उसके बाजू में ही सो गया था, लेकिन उसके नेक पे एक तिल था जहाँ की असल में रेनबो दिखाई दे रहा था। तो वो ना जैसे ही उस तिल को टच करने ही वाली थी कि यहाँ पे सियोंग उठ जाता है और काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं ये दोनों बीते हैं। रियो ना उससे कहने लग गई थी कि तुम्हारे नेक पे ना असल में एक रेनबो बन रहा था, तो मैं ना क्यूरियस हो गई थी और तुम्हें ना टच किए बिना रह ही नहीं सकी। तो वो भी कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी है ना काफी ज्यादा गर्मी है इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ। वो वहां से चला गया था। तो वही जब यहाँ पे सियोंग ना मोयोंग के घर के पास से जा रहा था, तभी यहाँ पे मोयोंग ना जोर से दरवाजा खोलती है जो कि यहाँ पे सियोंग के सिर पे लग गया था। तो ये देख के ना यहाँ पे मोयोंग भी उसे सॉरी सॉरी कह रही थी, लेकिन उसे तो काफी जोर की लग गई थी, इसलिए ना वो उसे एक दुकान पे ले जाके उसके सिर पे ना एक आइस पैक भी लगाती है और कह रही थी कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर अगर जख्म बड़ा हुआ ना तो मैं ना तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तो वो भी कह रही थी कि तुम्हें तो जो करना है करो, पर तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों है? क्या तुम्हारे और रियो के बीच में कुछ हुआ है क्या? सच बताओ। लेकिन वो तो कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी उससे मोयोंग पूछ रही थी कि जब ह्यूनजुन ना यहाँ से वापस चला गया था अमेरिका, तो उस वक्त क्या रियो रोई थी? क्या तुमने उसे समझाया? तो वो कह रहा था कि नहीं, मैंने उसे ना ये सब चीजें करने से नहीं रोका। उसकी लाइफ में ना पहले से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और मैं ना उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। तो मोयोंग ये सुन के उससे कहती है कि क्या इसका मतलब तुम पीछे हट रहे हो? इस बारे में उससे पूछ रही थी कि तभी यहाँ पे वो देखती है कि दानो वहाँ पे आ रहा है, इसलिए वो ना उसे देख के वहाँ से छुपते हुए भाग गई थी। लेकिन उसे जाते हुए ना दानो ने भी देख लिया था और वही यहाँ पे सियोंग भी ना काफी कंफ्यूज हो गया था कि इसे अचानक क्या हुआ। फिर जब हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है, यहाँ सियोंग ना उसी मिल्क पाउच की डेट को देख रहा था और वही इधर ना रियो भी उसी मिल्क पाउच को देख रही थी। यहाँ सियोंग कह रहा था कि 12 बज गए, यानी कि आज लास्ट डेट भी खत्म हो गई, पर तुम्हारा ना अब तक कोई जवाब नहीं आया। तो वही यहाँ पे रियो भी ना इसी बारे में सोच रही थी कि लास्ट डेट तो खत्म हो गई, लेकिन मैं इस बारे में सोच ही क्यों रही हूँ। तो वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे सियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था, इसी दौरान यहाँ पे उसे ना उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे बता रही थी कि क्या अगर तुम फ्री हो तो डिनर करने के लिए आ सकते हो, आज ना हम फैमिली डिनर करेंगे। तो फिर बाद में जब उसे ना उसकी मॉम डैड के साथ दिखाया जाता है यहाँ पे खाने के दौरान ना, फिर यहाँ उसकी मॉम ने उसे बता देती है कि हम दोनों ना डिवोर्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पे सियोंग तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि ये ना कोई बड़ी बात नहीं है और वो कह रहा था कि ये आपकी लाइफ है और ये आपका फैसला है, आपको जो करना है वो करो। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला
चला गया था, लेकिन वो भी ना काफी ज्यादा अपसेट था इस चीज से। तो फिर बाद में ना यहाँ पे सियोंग ना काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, वो तो यहाँ पे बेहोश भी हो गया था। इसलिए ना उस दुकान की ओनर ना रियो को कॉल कर देती है उसके फोन से। तो फिर बाद में ना यहाँ पे रियो उसे लेने के लिए आ गई थी। उसने तो काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, वो वहाँ से उसे लेके ही जा रही थी कि वो दुकानदार उससे कहती है कि इसने अभी पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे रियो ना फिर उसके पैसे भर देती है और वो ना उसे लेके जा रही थी। पर यहाँ पे रियो ना काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी उसे संभालने के लिए। तो वो ना उसे एक जगह पे बिठा देती है और उससे कह रही थी कि तुम इतने ज्यादा पीते क्यों हो, अगर हैंडल नहीं होती तो। यार सियोंग ना उसे सैड होते हुए और हंसते हुए कह रहा था कि आज ना हमारा फैमिली डिनर था, जो कि हमने ना काफी सालों बाद किया है, लेकिन मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे मॉम डैड ना मुझे उस डिनर पे अपने डिवोर्स की बात बताएंगे। तुम्हें पता है मुझे ना हमेशा ही तुम्हारे घर की एक बात से जलन होती है। वो पूछ रहे थे कि क्या, वो कह रहा था कि फैमिली फोटो, क्योंकि मेरे पास तो एक भी फैमिली फोटो भी नहीं है। तो वही जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे संगे को ना जब होश आता है तो वो अपने सामने उसे रियो को देखता है और उससे चौंकते हुए पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यार रियो से कहने लग गए थे कि तुम ना काफी ज्यादा नशे में थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कहाँ लेके जाओ ऐसे हालत में, इसलिए ना मैं तुम्हें ऑफिस लेके आ गई। और कह रहे थे कि तुमसे अगर हैंडल नहीं होती ना इतनी तो प्लीज इतनी मत पिया करो। ये सब कह के ना वो उसके लिए पानी लेके जाती है। तो वो यहाँ पे फ्रिज के अंदर देखती है कि वो पाउच ना अभी भी रखा हुआ है मिल्क वाला, और वो हैरान हो गई थी और पूछते में उससे पूछ भी रहे थे कि ये अब तक यहीं पे रखा हुआ है, तुमने इसे फेंका नहीं। लेकिन सोंग ना तभी वहाँ आकर फ्रिज से बॉटल निकाल के ना फ्रिज को बंद कर देता है और कह रहा था कि मुझे वो याद ही नहीं रहा, बाद में फेंक दूं। और वही जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे सियोंग ना अपने बैग्स लेके कहीं जा रहा था तो उसकी मॉम पूछ रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बता रहा था कि मुझे ना कुछ ज्यादा काम है, इसलिए मैं ना कुछ दिनों तक ऑफिस में ही रुकूंगा। और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे उसकी मॉम उसे बता रही थी कि उसका ट्रांसफर ना साउथ अफ्रीका हुआ, इसलिए ना उन्हें भी कुछ दिनों में यहाँ से जाना होगा अपने काम के लिए। और कह रही थी कि मैं वहाँ से ना तुम्हें लेटर्स लिखूंगी, लेकिन वो कह रहा था कि आप वहाँ ना काफी ज्यादा बिजी होंगी, इसलिए आपको ना ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। और वही जब हमें फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे सियोंग की मॉम ना गायब हो चुकी थी। यहाँ पे उसके डैड ना उनसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें तो कहीं भी नहीं मिल रही थी। लेकिन उनका ना सूटकेस उन्हें मिल गया था, इसलिए ना वो यहाँ पे पुलिस में कंप्लेंट कर देते और साथ ही में ना सियोंग को भी बता देते ये बात कि तुम्हारी मॉम ना कहीं मिल नहीं रही है। और वो ना फिर यहाँ उसके ऑफिस में भी फोन करके पूछते हैं कि क्या सियोंग की मॉम अफ्रीका के लिए चली गई है, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, उसने तो काम छोड़ दिया। ये बात जान के ना ये लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, इसलिए वो लोग ना फिर उन्हें ढूंढने लगते हैं हर जगह। ऐसे ही एक जगह ढूंढते हुए ना वो एक टेम्पल के पास आते हैं और वो यहाँ पे रास्ते में ना उसकी मॉम का जूता भी मिल जाता है उसे। तो यहाँ सियोंग के डैड कह रहे थे कि हमें ना अलग होकर उन्हें ढूंढना चाहिए। और वही कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे उन्हें ना वो मिल भी गई थी, जो कि यहाँ पे सड़क के किनारे से नीचे गिर चुकी थी, पर शायद ना इसके अंदर ना जरा भी ताकत नहीं बची थी। वो यहाँ पे उन्हें उठाते हैं और उससे पूछते थे कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम अफ्रीका जा रही हो। लेकिन इनसे तो यहाँ पे बात ना कुछ याद ही नहीं थी, शायद ना उसे भूलने की बीमारी हो चुकी थी। और वो यहाँ पे उससे कह रहे थे कि मैं तो कभी जाना ही नहीं चाहती थी, और वो भी कह रहा था कि मैं भी कभी तुम्हें जाने नहीं देना चाहता था। ये सब कह के ना वो उसे गले लगा लेता है और कह रहा था कि मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और जब भी ना तुम मुझसे दूर जाती थी ना तो मैं हमेशा ही तुम्हें याद करता था। और वही यहाँ ना सियोंग और रियो भी वही आ चुके थे, पर यार सियोंग ना असल में उसकी मॉम पे और उसके डैड पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि आप लोगों को तो कभी मेरी फिक्र थी ही नहीं, आप ना हमेशा ही मुझे अकेला छोड़ के चली जाती थी, और आज ना फिर से आपने वही किया, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। आपको पता भी है कि मैं आपको कितना ज्यादा मिस करता हूँ, और आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रियो की मॉम भी शायद उससे कह रहे थे कि मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करते होंगे। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब एक दिन ना रियो की मॉम और रियो के डैड लड़ रहे थे ना, तो उस दर ना झगड़े के बीच में ना रियो की मॉम ने उससे कह दिया था कि अगर मैं कभी माँ नहीं बनती तो मैं ना फ्री होती, मैं अपना काम अच्छे से कर पाती। वही ये बात ना सियोंग ने सुन ली थी जब वो छोटा था, तो इसीलिए यहाँ पे उसे लग रहा था कि शायद ना सियोंग उसे नफरत करता होगा इस बात की वजह से। लेकिन फिर भी यहाँ पे सियोंग कह रहा था कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब कह के ना वो यहाँ पे उन्हें गले लगा लेता है, और फिर बाद में ना वो लोग वहाँ से घर चले गए थे। यहाँ पे सियोंग की डैड ने ना उसकी मॉम को कंधे पे उठाया हुआ था, और वही यहाँ पे रियो ना सियोंग को पीछे खींच लेती है और उससे कह रही थी कि उन लोगों को ना अकेला छोड़ दो, हम लोग थोड़ा धीरे चलते हैं। फिर बाद में ना ये जब घर आ गए थे तो यहाँ विंडो से ना सियोंग रियो को बता रहा था कि वो ना बिजनेस ट्रिप के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। वो पूछ रहे थे कि वापस कब आओगे। वो कह रहा था कि पता नहीं, ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर तुम चलना चाहो तो साथ में चल सकती हो। पर वो कह रही थी कि नहीं, मुझे तो काफी ज्यादा काम है। वो भी कह रहा था कि अगर काम से फ्री हो जाओ तब आ जाना। तो वही फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे सियोंग ना बिजनेस ट्रिप पे आ चुका था और वो अपने काम में ना काफी ज्यादा बिजी था। लेकिन वही जब रियो को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि घर में पड़े पड़े ना काफी ज्यादा बोर हो रही थी, और साथ ही में ना सियोंग के रिकॉर्ड किए हुए वो बातें भी सुन रही थी। लेकिन इसी दौरान ना उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जब वो सो गई थी, और वहाँ पे सियोंग ने कहा था कि भले ही हमारी उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट आ चुकी हो, लेकिन मेरी प्यार की ना तुम्हारे लिए कभी एक्सपायरी डेट नहीं होगी, और ना ही ये मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम होगा। मैं ना हमेशा ही तुमसे प्यार करता रहूं। तो ये बात सुन के ना शायद रियो के मन में भी ना कुछ तो फीलिंग्स आ ही चुकी थी, और वो ना यहाँ पे मोयोंग के घर पे चली गई थी और उससे कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे गाड़ी की चाबी चाहिए, इमरजेंसी है। और वो ना मोयोंग की गाड़ी लेके सीधे ही सियोंग से मिलने चली
चली गई थी। तो यहाँ पे रियोंग भी ना उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था। यहाँ रियो से बता रही थी कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, क्या तुम्हें पता है मेरा तो तुम्हारे बिना जरा भी मन नहीं लग रहा था, ना खाना खाते हुए ना ही कॉमिक्स बुक पढ़ते हुए। मुझे हर वक्त ना सिर्फ तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे तो तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा। आखिर क्या किया तुमने? और तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम चाहो तो आ सकती हो, इसलिए मैं आ गई। पर मेरा साथी में ना बड़ा मेरा मिल्क पीने का मन कर रहा था, पर मैंने वो भी नहीं पिया। लेकिन उसकी ये बातें सुन के ना सियोंग तो उसके ऊपर काफी ज्यादा हंस रहा था। उसके करीब आ जाता है और उसे टच करते हुए ना उसे किस कर लेता है। और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 11 की एंडिंग होती है।